ये सब क्या है यार? आप लोग मेरी छुट्टी का हिसाब लगाने लगे हो। देखा मैंने कमेंट्स में। इस बात को समझो, मुझे मजबूरी में छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर मैं अपने मन से छुट्टी ले सकता तो आज लेता और फिर वीकेंड मेरा लंबा हो जाता, लेकिन आप लोग मेरी छुट्टी की मजबूरी समझते ही नहीं हो और न मेरे एड्स दिखाने की मजबूरी को। Brought to you by itel। 1995 से लेकर 2000 तक मेरे पिता आईटीसी में एक वॉचमैन थे। आज मुझे उन्हें उसी जगह पर डिनर करवाने का मौका मिला। इस कैप्शन के साथ एक तस्वीर थी। फोटो में आर्यन थे जिन्होंने ये ट्वीट किया था और उनके पेरेंट्स थे। हम सब को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। जब फिल्म में हीरो जीत जाता है तो हमें खुशी मिलती है। हम अपने आसपास ऐसी छोटी छोटी खुशियां तलाशते हैं, फील गुड महसूस करते हैं। फील गुड होते रहना सेहत के लिए ज़रूरी तो नहीं है, मगर अच्छा ज़रूर लगता है। वैसे ही लगा सबको ये ट्वीट देखकर। एक लड़के की एक जीत से पूरा इंटरनेट खुश था। हमारे साथी रोहित ने आर्यन से बात की। ये मुंह छुपाने की असफल कोशिश करते और रोहित है। आर्यन से बातचीत करके उन्होंने इस तस्वीर और ट्वीट के बारे में पता करने की कोशिश भी की। आर्यन अशोका यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। पिता बीरबल मिश्रा यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। सालों पहले रोजगार की तलाश में वो दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने सब्जी बेचने से लेकर दूसरों के घरों में अखबार डालने का काम किया। इसी बीच कुछ साल उन्होंने एक होटल में गार्ड का भी काम किया। ये वही होटल है जहां आर्यन के पिता चौकीदार की नौकरी करते थे। आर्यन मिश्रा का पूरा परिवार दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में रहता था। माता पिता के अलावा आर्यन की एक छोटी बहन भी है जो अभी पढ़ाई कर रही है। ये सभी लोग उनके साथ ही रहते हैं। बातचीत के दौरान आर्यन ने अपने बचपन का वो किस्सा भी शेयर किया जब उन्हें सिर्फ इसलिए किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि उनका घर कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में था। बाद में उनके पिता ने गलत एड्रेस लिखवाकर आर्यन का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया। सोशल मीडिया पर पिता के साथ अब ये तस्वीर बहुत वायरल है और खबरों में बहुत ज़्यादा चल रही है। हमने उनसे खास बातचीत की, उससे क्या जानकारी निकली वो भी आपको बताया। और अगर आपको अभी तक ये तस्वीर नहीं दिखी है, ये खबर नहीं दिखी है, 1-2 दिन रुक जाइए। हर रोज यही खबर और हर रोज यही तस्वीर आपको नजर आने वाली है। एक यूजर ने लिखा ये सब देखकर सोशल मीडिया पे कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन ऐसी सुंदर कहानियां पढ़कर देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खुश हूँ। लोगों ने इस कहानी को शेयर करने के लिए थैंक्स भी बोला। आर्यन ने खास संदेश भी भेजा है, आप भी देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और कल आपने एक ट्वीट पढ़ा होगा जिसमें मैंने अपने फादर को आईटीसी होटल में, जहाँ पे वो वॉचमैन थे, वहाँ पे मैं उनको लेके गया था 25 साल बाद उनको डिनर कराने उसी जगह पर। मेरे पिताजी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं और वो दिल्ली में आए थे अपनी नौकरी ढूंढने के लिए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहला जो जॉब था वो सब्जी बेचने का चालू किया। फिर उसके बाद वो आईटीसी में 5 साल 1995 से लेकर 2000 तक उन्होंने यहाँ पे वॉचमैन का जॉब किया। फिर साथ साथ उन्होंने अखबार डालना चालू किया। पिछले 30 साल से वो अखबार डाल रहे हैं घरों में, वसंत विहार इलाके नई दिल्ली में। जो मेरी खुशी थी जो उनको लेके 25 साल बाद उसी जगह पे जब मैं वापस गया तो बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने याद करी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त याद किए जो यहाँ पे काम करते थे और अपने पुराने जो मित्र थे उनको याद किया। ऑफ कोर्स फीलिंग तो हमेशा अमेजिंग रहती है। देयर इज़ नो लिमिट टू एनी हैप्पीनेस व्हेन यू सी ऑल दैट हैपनिंग ऑन फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट ऑफ द आईज, बिकॉज इट्स अमेजिंग। तो खुशी बहुत है फैमिली में और आई होप और भी बेहतर कुछ कर सकूँ मैं अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए। ट्विटर पर आजकल नहीं, एक्स पर आजकल कुछ भी हो रहा है। जब से एक्स की ऑनरशिप एलॉन के पास आई है, वहाँ का कंटेंट 180 डिग्री में घूम गया है या 360 डिग्री में घूम गया है। लॉजिक मत लगाइए, कोई मतलब नहीं निकलता है। उनकी ऑनरशिप के बाद एक्स का जो हाल हुआ है एकदम उसी की तरह। खैर, ओनर बदला, ऑनर चला गया। वायरल शब्द आप सर्च नहीं कर सकते हैं। चुल है तो सर्च करके देख लीजिए। ऑफिस में बैठ के आप ट्विटर नहीं चला सकते, वहाँ कुछ भी दिख सकता है। अश्लील वहाँ सबसे छोटी चीज़ है आजकल, है ना। तो अश्लील ना दिखा तो गॉसिप की एंट्री होगी, जैसे आज हुई। ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में स्पोर्ट्स में ट्रेंड करता दिखा डाइवोर्स। अब ये क्यों था ये बताते हैं। दरअसल वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत के तलाक की अफवाहें अचानक से आने लगी। सोर्स क्या था, इंस्टाग्राम में दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, ये लोगों ने पता लगा लिया। स्क्रिप्ट सुनी हुई लग रही है। ऐसा ही कुछ हुआ था यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के साथ। खबरें आई थी कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। उसके बाद लोगों ने धनश्री वर्मा के चरित्र पर भी सवाल उठाए। उनके तरह की शक्ल की एक टीवी एक्ट्रेस दिख गई तो उनको जा के गालियां देने लगे। खैर, अब ऐसा ही कुछ लोग वीरेंद्र सहवाग के बारे में खबर चलाने लगे हैं।
लिखा गया कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत कथित तौर पर 20 साल की शादी के बाद तलाक ले रहे हैं। 2004 में शादी करने के बाद ऐसा लगता है कि इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। ये जोड़ा कई महीनों से अलग रह रहा है और तलाक की पूरी संभावना है। एक यूजर ने ट्वीट किया कि वीरेंद्र सहवाग और आरती की तलाक की खबर आ रही है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, वही कहानी। जबकि आरती ने तो अपनी प्रोफाइल भी लॉक कर ली है। ये और डिटेल में चले गए। लोगों ने लंबे लंबे पोस्ट भी लिखे। एक ट्वीट में था कि भारतीय क्रिकेटरों का वैवाहिक जीवन टेस्ट मैच की तरह नहीं बल्कि T20 मैच की तरह होने लगा है। कितना बुरा, छोड़ो। अब भारतीय क्रिकेटरों में इनका तलाक हो चुका है, ऐसा इनने बताया। वहीं फलाने के तलाक की भी खबरें सामने आई हैं, ऐसा लिखा। आगे क्रिकेटरों के तलाक की जानकारी भी लिखी गई, जो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सब आपको पता ही होगा और फर्क भी नहीं पड़ता। किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, इसको लेके भी सलाह दी गई। एक यूजर ने लिखा कि वीरेंद्र सहवाग और आरती की खबर उन सभी के लिए एक सीख है जिनको लगता है कि पैसे और बड़े नाम वाले हर लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, भगवान दोनों को सद्बुद्धि दे। तो ये वाला लॉजिक बहुत सही चलता है, मतलब गलत चलता है और लोगों के दिमाग में बहुत सही तरीके से फिट हो गया है कि अमीर तो दुखी होता है, जिसके पास पैसे कम है वो संतुष्ट है, वही खुश है भाई। गरीब ही खुश है, हम ही लोग खुश हैं, अमीर तो बर्बाद है। ये लगभग उसी लीक की बात है। एक यूजर ने ऐसा ट्वीट लिखा मानो समाज पर प्रभाव के बारे में 4 पॉइंट्स का सवाल आया हो। लिखा कि पिछले 1 महीने में तलाक की खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी। फिर कुछ नाम, फिर समाज पर गहरा प्रभाव, युवा, शादी की उम्र, शादी जैसी संस्था, स्थायित्व, विश्वास, समझ, सामाजिक जिम्मेदारी नहीं साझेदारी टाइप्स कीवर्ड्स इसके साथ हैशटैग दिए गए। झोंपे, ऑस्कर्स, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है। अरे अब इतने हैशटैग्स लगा ही रहे हैं तो सहवाग वाला भी लगा ही देते। वैसे सहवाग का तलाक हो रहा होगा तो खुद बता देंगे, खबर आनी होगी आ जाएगी। लेकिन किसी ने किसी को इंस्टाग्राम से क्यों अनफॉलो कर दिया, और कौन ये खलियार लोग हैं, और कौन किसको फॉलो या अनफॉलो कर रहा है, इसकी लिस्ट बना के कौन रख रहा है, और वो सब छोड़ो, पता कैसे चलता है कि कौन किसको अनफॉलो कर रहा है। दूसरे की शादी अपनी जगह पे है, पहले इनको खोजो। भारत में इन दिनों कॉन्सर्ट की वेव चल रही है। सब लोग कॉन्सर्ट जा रहे हैं, देख रहे हैं। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं। एक नया बिजनेस शुरू हो गया है जहां लोग अलग अलग कॉन्सर्ट की स्टोरी खरीद रहे हैं ताकि इंस्टाग्राम पर लगा कर फ्लैक्स कर सकें, उनका सोशल ऑरा और बढ़ जाए। दुनिया है, कुछ भी होता है। आजकल कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट इंडिया में चल रहा है। मुंबई में हुए कॉन्सर्ट में कोल्ड प्ले के लिए ओपन किया, मैंने कॉन्सर्ट की शुरुआत में जसलीन का परफॉर्मेंस था, उसको ओपन करना कहते हैं। फिर कोल्ड प्ले का कार्यक्रम था। जसलीन के परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कई सारी बातें बोली। कई लोगों ने जसलीन को सपोर्ट किया, जसलीन के परफॉर्मेंस को शुद्ध जादू कहा गया। हालांकि पूरा सोशल मीडिया ऐसा नहीं था, तारीफ करने वाले कम थे मगर ट्रोल या क्रिटिसाइज करने वाले बहुत ही ज़्यादा थे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट पर नहीं, इंस्टाग्राम, एक्स और रेडिट पर न सिर्फ आम यूजर्स बल्कि सेलेब्स भी जसलीन के बारे में लिख रहे हैं। विशाल ददलानी ने बिना किसी का नाम लिए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा कि मुझे दुख है कि जब आप एक बेसिक टू बैड यानी साधारण से लेकर बुरे सिंगर को एक बड़े मंच पर एक बड़ी भीड़ के सामने रखते हैं तो आप बस इतना ही कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखाया जा रहा होता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गा नहीं सकता। और दुख की बात है कि भारत में लेबल के अंदर की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सबसे बेस्ट को आगे बढ़ाया जाए। मैंने अभी कुछ क्लिप देखी हैं और ये कितना शर्मनाक है। देश, कलाकार, जनता और साथ ही सीन के लिए लोगों ने इसे जसलीन से जोड़ा। रेडिट पर भी इस पर बहस छिड़ गई। वहाँ की भीड़ अच्छा गा रही थी जैसी बातें लिखी गई, मतलब कि सिंगर से अच्छा भीड़ गा रही थी ऐसी बातें। लोगों ने कहा कि सुनिधि या श्रेया बेटर चॉइस होती। एक और यूजर ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि ये दोनों कभी ओपन नहीं करेंगे, वो पहले से ही अकम्प्लिस्ड है। एक तो ये शब्द बोलना नहीं आता मुझको। ट्विटर पर एक्स पर जसलीन को बेसुरी और कान में दर्द भी का बताया गया। अजब गजब सी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ झलकियां देखते जाइए। POV आतिफ असलम रैंडमली एंटर्स योर क्लास, इस कैप्शन के साथ एक वीडियो चल रहा है। आतिफ असलम पाकिस्तान के एक क्लासरूम के अंदर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में गा रहे हैं और स्टूडेंट्स बैठकर वीडियो बना रहे हैं। इंटरनेट ने देखा कि आतिफ असलम सदेह साक्षात गा रहे हैं और जनता का इतना डल रिएक्शन, भर भर कर गरियाया गया छात्रों को कि रील ही बनाना तुम लोग। असलम के साथ असल में ऐसा हुआ तो वाकई बहुत लुल्ल जनरेशन है। इनको शीरमाल का परात भी दे दो तो उसका भी स्नैप ही बनाएंगे। सोशल लिस्ट में बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज कुछ ऐसा है जिसके लिए पहले आपको वार्निंग दे देता हूँ। आप अगर चाय लवर हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अयूब नाम के इंस्टा अकाउंट से आया एक वीडियो। ट्रेन के शौचालय में चाय का बर्तन धोया जा रहा था। टी और ग्रीन टी के सपने
मिट्टी के पानी से धोए जा रहे थे, समझ गए होंगे आप। स्थान विशेष धोने के विशेष औजार जेट स्प्रे से चाय का बर्तन फुहारा जा रहा था। होते होंगे दुनिया के डिश वॉशर, इनका पिस वॉशर जैसा कुछ चल रहा था। देखकर बहुत से लोग ऐसे हो गए कि ये देख लिया, आप कभी ट्रेन की चाय नहीं पिएंगे, तुमको होश लेट आया है। जिस दिन पहली बार ठंडे पनियल भूरे शक्कर के पानी को मुंह से लगाया था ट्रेन में बैठ के चाय के नाम पे, उसी दिन ये प्रतिज्ञा करनी थी कि अब चाय नहीं पिएंगे कभी ट्रेन की। मनोहर मनोज की एक कविता बचपन में पढ़ी थी, काला कहे सफ़ेद नाम था शायद उस किताब का, और रट गई थी कि मैं इधर देख के भी नहीं पढ़ूंगा। सुकरात, अगर तुमने भारत में जन्म लिया होता तो हमने तुम्हें जहर का प्याला कभी नहीं दिया होता, बदले में तुमको किसी रेलवे स्टेशन की चाय पिला देते। एक घूंट पीते ही तुम्हारी आत्मा हिल जाती और पल भर में तुमको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे बैठी हुई है ये कविता। लेकिन कसम से सुकरात को चाय पिलाने की जरूरत भी नहीं थी। आज चाय बनने का छोड़ो, बर्तन धोने का प्रोसेस दिखा दो, डिस्गस्ट से मर जाता वो आदमी। सुकरात के लिए ऐसी कहानियां चलती हैं कि जो बंदा जहर पीस रहा था वो जानबूझ के धीरे धीरे पिसाई कर रहा था जहर की, ताकि सुकरात कुछ सांसें और ले पाए। बड़े महान व्यक्ति हैं, थोड़ा और जी जाएंगे। आज ऐसा ना होता। सुकरात को दंड देने के लिए पिसाई जहर की धीरे की जाती, ताकि अपनी आंखों के आगे वो ये दृश्य देखें और जीते जी कई कई बार मरे। ठीक है, इतना रेंट काफ़ी है आज के शो के लिए। अब जाते जाते सूचना कि दी ललन टॉपर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय, जिसमें आपका ये भाई आएगा, हमारे साथी संदीप जी आएंगे। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार जुगाड़, जिम्मेदारी रिश्तेदारी के साथ चालाकियों नादानियों परेशानियों की बातें। ये इतनी बार बोला है कि आपको याद हो गया होगा। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है, कसम से। बाकी मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। मिलते हैं सोमवार को। टाटा।